नमस्कार, न्यू एमपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। नहीं, मैं इसलिए आया हूं आज यहाँ के मुझे यहाँ के काफ़ी जो मज़लूम लोग हैं जिनके ख़िलाफ़ ये झूठे मुकदमे बनाए गए हैं, उन्होंने अपना वकील मुकर्रर किया है और उसी बुनियाद पे मैं साइट विज़िट करने भी आया हूँ। और आज मैं छतरपुर इसलिए आया था कि हमने एक एप्लीकेशन मूव की है SC/ST एक्ट स्पेशल कोर्ट में कि SC/ST एक्ट के तहत ये मैंडेटरी है कि सारी प्रोसीडिंग की FIR करने से लेके और कोर्ट के अंदर भी जो प्रोसीडिंग होती है उसकी सारी ऑडियो वीडियोग्राफी की जाएगी। तो उसकी एप्लीकेशन लगाने और साथ साथ में ये भी कहने कि सारी ऑडियो वीडियोग्राफी FIR करने से लेके बाद तक अब तक जो भी हुई है उसको अदालत में जमा किया जाए। एक बात, यदि वीडियोग्राफी नहीं की है अब तक तो वीडियोग्राफी चालू कराई जाए, हर चीज़ की जो भी पुलिस कार्रवाई करती है या अदालत भी जो भी कार्रवाई करती है। और दूसरा, अगर अब तक किसी ने नहीं की है वीडियोग्राफीज़ की तो उसके खिलाफ धारा 4 में SC/ST एक्ट में एक अपराध भी बनता है, तो उसके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई करने के लिए भी आज हमने एक एप्लीकेशन भी लगाई है अदालत में। परिवार से मिले हैं क्या जानकारी? अभी परिवार से मिले हैं, अभी बाकी भी सब जो क्लाइंट्स हैं हमारे उनसे मिलेंगे। अभी यहाँ सब लोग आ रहे हैं हमसे मिलने के लिए। जानकारी यही है जो मैं मुझे जो दूर से जो अंदेशा था वो 100% सही साबित हुआ। और यहाँ आके भी फील्ड विज़िट करने का भी यही लाभ होता है कि हमें डायरेक्ट एविडेंस खुद अपनी आंखों से भी देखने के लिए मिल गया। ये एक क्लासिक केस है जिसमें प्रशासन ने अपराधी बन के, एक तरीके से डकैत बन के इस घर में और इसके पड़ोस वाले घर में लूटमार की, इसको तोड़ा प्रॉपर्टी को, और ये अपराध भी किया जो आपने आज तक कहीं सुना ही नहीं होगा पूरी दुनिया में कि अनऑथराइज्ड जो गाड़ियों के अंदर अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन थी उन्हें भी तोड़ दिया, और वो भी बुलडोज़र से। तो ये जो एक विचित्र बात कर रही है ये सिर्फ इनका ये दिखाता है कि ये अपराधी हैं, प्रशासनिक अधिकारी भी, पुलिस अधिकारी भी, और इनके राजनीतिक आका जिनके कहने पे और जिनके इशारे पे ये सब कार्रवाई हुई है अपराध करने की, वो भी धारा 120 भी जो पहले थी यानी कि कॉन्स्पिरेसी के केस में, वो सभी इसमें अपराधी हैं। ऐसे सबूत हमारे हाथ आ रहे हैं जिसको इकट्ठा करने हम यहाँ पर आए थे। आपने स्टेटमेंट दिया लूट मार की है, आप इसे कैसे जस्टिफाई करेंगे? जस्टिफाई ऐसे करेंगे कि यहाँ आप देख रहे हैं, एक तो प्रथम दृष्टया ही जस्टिफाई हो रहा है कि इसके अंदर कुछ भी सामान नहीं मिलेगा आपको। उस पड़ोस के घर में भी जाके, जो कि आज़ाद साहब का है, उसमें भी जाके अगर आप देखेंगे तो आपको कोई भी, अगर किसी का घर जो रिहाइश का काम करता हो, जिसमें रिहाइश हो, तो उसमें घर का सामान भी होता है, उसमें बहुत सारी कीमती सामान भी होते हैं, उसमें दूसरी चीज़ें भी होती हैं, तिजोरी भी होती है, सब चीज़ें होती हैं। वो कहाँ नज़र आ रही हैं आपको? और ये तो सब आप लोगों की सामने हुआ है ना सब। किसी घर वाले को एक कील भी ले जाने का मौका मिला तो वो सामान कहाँ गया सब? इसलिए मैं डकैती बोल रहा हूँ, और ये क्लियर कट डकैती ही है। और इसकी आपराधिक साजिश में राजनीतिक आका से लेके और वो सब अधिकारी और वो सब जो JCB और बुलडोज़र चलाने वाले ड्राइवर तक, वो सब उस आपराधिक साजिश में शामिल।